ऐसा कई बार हो चुका है कि मोहम्मद मालिक को अपने शो में मेहमानों के गैर मुतवक्के हमलों का सामना करना पड़ा। बाज़ दफा मोहम्मद मालिक ने मेहमान को हल्का लिया और वो लोहे का चना साबित हुआ, और बाज़ दफा मोहम्मद मालिक डॉक्यूमेंट्स को पढ़े बगैर ऐसे मेहमान के सामने बैठ गए जो उनसे भी ज्यादा तैयारी के साथ शो में आया हुआ था, लेकिन मालिक साहब को इसका अंदाजा न था और बाज़ औक़ात तो मेहमान की जानिब से शो का मौजू मुंतखब करने पर ही तनकीद सहना पड़ी। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कब कब मोहम्मद मालिक के शो में उनके मेहमानों ने उन्हीं पर चढ़ाई कर दी। पहला वाकया तो उस दिन का है जब मोहम्मद मालिक 92 न्यूज में ब्रेकिंग व्यूज के नाम से प्रोग्राम किया करते थे, और एक दिन बदकिस्मती से उन्होंने अपने शो में मौलाना खादिम रिजवी को दावत दे दी। पहले ही सवाल पर खादिम रिजवी जलाल में आ गए और फिर पूरे शो में उन्होंने मालिक साहब को सांस ना लेने दिया। पहला सवाल मालिक साहब ने क्या किया था, जरा देखिए। 2-3 सवाल पहले उठ रहे हैं। एक तो हम जिसे नामूसे रसालत की तहरीक थी समझ रहे थे, उसे तासुर ये मिला ये तो एक अपनी ताकत की जंग चल रही है। एक इशू लेके एक जमात के अंदर दो इतने सीनियर उलमा जौन से हैं वो आपस में, और जो जिस किस्म की बातें और इल्जाम लग रहे थे, तो लग रहा था सिर्फ एक पावर स्ट्रगल है। ये नहीं लगता था कि अल्लाह या रसूल की बात हो रही है, लगता था कि एक ताकत की हो रही है। एक दम उससे हमें वाज़ेह कर दें कि ये कैसे झगड़ा है, इस झगड़े की बेसिस क्या है। ये सवाल सुनते ही मौलाना खादिम रिजवी गुस्से में आ गए और मोहम्मद मालिक पर चढ़ाई कर दी और कहा कि ऐसे सवाल करके आप चस्के लेते हैं। सुनिए मोहम्मद मालिक की बेबसी का आलम क्या था। आपको किसने ये जज बनाया कि आप इस तरह की गुफ्तगू फरमाएं कि जी ये जाती बात हो रही थी। आपको पता ही नहीं है जब इस तारीख का, तो आप ऐसे इस पर तबसरे कर रहे हैं। आपको पहले चाहिए कि पूरा पूछे कि इसके पीछे तारीख क्या है। वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो वैसे भी इस दिन आप नहीं, गलत बात आप पूछ रहे हैं ना, ये कोई पूछने वाली बात है जो आप पूछ रहे हैं। मेरी और बात आपकी ये हुई कि आप इस हवाले से बात करें। किस हवाले से? रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से। आपको किसने कहा ये बात छेड़ दे आप? नहीं तो इसमें बुराई क्या है रिजवी साहब? आप चस्के लेते हैं आप लोग। आप फौरन फतवा लगा रहे हैं जी ये तो जातियात। आपको क्या पता है जातियात क्या होते हैं? इख्तलाफात तो दो भाइयों में भी हो जाते हैं। तो इख्तलाफात के बारे में बात करना क्या गलत बात है? चला वो दीन की जंग थी। खादिम रिजवी ने मोहम्मद मालिक से ये भी पूछ लिया कि आप धरने में क्यों नहीं आए, क्या आप खत्म नबूवत पर यकीन नहीं रखते। ये भी सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था। आप कहते जी हमने समझा था वो दीन का काम है। आपने कितना दीन का काम किया मुझे ये बताएं। आप धरने में क्यों नहीं आए? आप हुजूर को खातमुन नबी नहीं मानते? हम बिल्कुल मानते हैं जी। आपका क्या किरदार है इस मसले में? नहीं तो टीवियों पर बैठकर जो है वो इधर की इधर लगाना, इधर की इधर लगाना, इस चीज का नाम खत्म नबूवत के ईमान है। रिजवी साहब एक बड़ी सिंपल सी बात है, आप इधर की इधर लगाना, इधर की इधर लगाना। नहीं। प्रोग्राम में आगे चलकर खादिम रिजवी साहब ने मोहम्मद मालिक को ये तक कह दिया कि आपको शर्म आनी चाहिए, मैं आप जैसे लोगों से बात ही नहीं करना चाहता। देखिए खादिम रिजवी के जलाल का आलम क्या था। कालियां पट्टियां बांध ली आपने। नहीं, काली पट्टी किसी और मसले में है। चाहिए आपको आज के दिन काली पट्टियां बांधने। ये काली पट्टी किसी और मसले में है। से सारे तालिबान पैदा हुए। ये किसी और बात पे है। काली पट्टी वजह से ये सारे तालिबान पैदा हुए। नहीं रिजवी साहब मेरे पे चीखने से पढ़ना नहीं आता। रिजवी साहब मेरे पे चीखने से मैं कोई कम मुसलमान नहीं हो जाऊंगा, आप ज्यादा मुसलमान नहीं हो जाएंगे। मैं तो बात ही नहीं करना चाहता आप जैसे लोगों से। नहीं आप अगर आपका जवाब नहीं देना आप ना दीजिए। मैंने आपके लोगों को कहा कि भाई सिर्फ रबीउल अव्वल शरीफ पर बात होगी, उस पर भी बात कर रहे हैं हम। मुझे तो समझ नहीं रही कि आप इतना बिगड़ क्यों रहे हैं। पर क्या बात कर रहे हैं आप? इसमें बिगड़ने की कोई बात नहीं हुआ। हुजूर आप कह दीजिए रसूलुल्लाह के दीन पर हजम ही नहीं है। आप कह दीजिए इस बारे में बात नहीं करनी। जमातें भी बड़ी हुई, आप इस पर बात आपको किसने कहा कि आप करें? जनाब कुर्सी अदालत पर बैठकर फैसले करें। आपको किसने कहा ये बातें करने की? आपको मतलब की बात पूछनी है तो वो बताएं। अब आइए ऐसे ही एक और प्रोग्राम की तरफ जो मोहम्मद मालिक ने हम न्यूज पर किया। उन्होंने इस्लामाबाद के I-12 सेक्टर में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तामीरात पर 3 प्रोग्राम किए
जिसमें उन्होंने करार दिया कि इस प्रोजेक्ट में सेफ्टी के बहुत संजीदा मसाइल हैं और ये कि इसे सीडीए की जानिब से सील करने के बावजूद इस पर काम जारी है और ये कि इसमें लाडले कॉन्ट्रैक्टर से मिली भगत करके माल बनाया जा रहा है। वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा ने मोहम्मद मालिक को फोन करके प्रोग्राम में खुद शिरकत करने की ख्वाहिश जाहिर की और फिर प्रोग्राम में जो कुछ उनके साथ किया वो तारीख का हिस्सा बन गया। सबसे पहले तो ये सुनिए कि मोहम्मद मालिक को मालूम ही ना था कि इस प्रोजेक्ट को सील करने का कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, बल्कि काम बंद करने का नोटिस दिया गया है। उससे पहले मुझे दिखाए कब सील हुआ है। एक कहा है कि 2 दफा पहले सील हुई है। प्लीज शो मी द सील ऑर्डर्स ऑफ सीडीए। जो सीडीए ने सील किया ना प्रोजेक्ट, ये आपके लिखे। सर आप झूठ बोल रहे हैं। सर आप हमारे लिखे को छोड़े, आप हमारे लिखे को छोड़े। मैं आपको बताता हूं, आपने इस्लामाबाद 1 से 22 मार्च 2019 का आपको सीडीए का लेटर दे देता हूँ। ये लें, छोड़ें, ये लें। ये 22 मार्च 2019 का लेटर है सीडीए का, जो भी लिखता है प्लीज, और ये 18 तक 6 डेटें हैं। आई एम डायरेक्टली इन्फॉर्म यू कि आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है दैट नो कंस्ट्रक्शन वर्क बी कैरिड आउट एट द साइट विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम सीडीए। दिस इज अ नोटिस, फॉर गॉड सेक, दिस इज अ नोटिस, दिस इज नॉट सीलिंग द प्रोजेक्ट। के सितंबर 2019 से पहले आपका प्रोजेक्ट सील नहीं हुआ? नहीं हुआ। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। अब आगे चलें। हाँ। तारिक बशीर चीमा ने मोहम्मद मालिक को ये तक कह दिया कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके मिली भगत के जरिए एक फेक स्टोरी कर रहे हैं और मैं ये साबित कर सकता हूँ। जी 2 पैकेजेस थे उस फेवरेट ठेकेदार के जिसका आइडिया आप सेल कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं किसी ठेकेदार का आइडिया? यस ऑफ कोर्स। चले, मैं ऑन एयर आपको डेयर करता हूं, प्रूव इट। ओके, आई विल प्रूव इट। आई विल प्रूव इट। आई एम डूइंग इट फॉर भाईजान, आई विल प्रूव इट राइट नाउ। मैं गिव मी जस्ट, अगर आप मेरी इंटीग्रिटी क्वेश्चन करेंगे सर, इट इज नॉट द आप कह रहे हैं मैं किसी का कह सर, मैं एक सेकंड सर, ये देखें 23 सितंबर को आप जाकर मूवी बनाते हो इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो मार्क्सन्स के साथ। तो अब बात सुन लो ना मेरी, अब गिव मी 2 मिनट्स। मैं तो आपके लियाकत गोंदल को भी मिला हूं। लियाकत गोंदल वो आदमी है जो ब्लैक लिस्टेड था। भाईजान, या तो बात सुन लो ना, गरम ना हो, बस ना हो। अब मेरी बात सुने ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? 173 टेलीफोन कॉल्स हैं उस आदमी की जिसको आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसको शाबाश देनी चाहिए थी, जिस डायरेक्टर को हमने साइड पे किया है मार्क्सन की, और उसकी 173 टेलीफोन कॉल्स हैं 400 एक महीने के अंदर। आप तो उस दिन कह रहे थे मैं किसी मार्क्सन को नहीं जानता। आपने मेरी दोस्ती कहा है, दोस्ती मेरी और है। होल्ड ऑन, मेरी आपसे बात हुई, मेरी आपकी एमडी से मुलाकात हुई, मैं मेरी एक सेकंड मुझे सुनने दे, मेरी बात सुनने पड़ेगी आपको। मैं साइड पे गया हूं। यू शुड हैव गॉन विद द चीफ इंजीनियर। हु शुड? योर चीफ इंजीनियर। ओहो, यू शुड हैव गॉन। योर चीफ इंजीनियर सेड कि मेरे और साइड पे अगर आपने जाना था, आपने अगर साइड पे जाना था, आप 10 के 10 कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर जाते। व्हाई दिस वन हु इज अ डिफॉल्टर, जिसने सिर्फ 13% काम किया है, मोबिलाइजेशन एडवांस ले गया। गुजारिश की है। अच्छा, आपके मैंने तो गुजारिश की है कि इस स्टोरी के लिए आप जिसको भी मिलोगे, मालिक साहब, ये स्टोरी नहीं चलने वाली। तारिक बशीर चीमा ने पूछा कि क्या आप इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ राबते में नहीं थे? सुनिए मोहम्मद मालिक के पास क्या जवाब था। आप जवाब दें मेरी बात। मैं तो जवाब दे रहा हूँ। आप इस पे आए। मैं तो, आपने कहा कि आप प्रूव करें, मैंने आपको प्रूव किया है। You are not in contact with this contractor. I am in contract with 7-8 people. What difference does it make? Not like this. Are you not in? Don't you know him? मैं वो भी अगली बात so many people. I know many people. So because it is a concocted story, it has been concocted. मेरे पास just क्यों concocted? मेरी बात सुनो साहब, ये छोड़े ना यार। Don't try to go into that thing. नहीं। I have nothing to hide in this project. यहाँ तक कि तारिक चीमा ने प्रोग्राम के दौरान इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ मोहम्मद मालिक की टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड तक पेश कर दिया। आपने उसके साथ मिलकर ये 173 कॉल्स का रिकॉर्ड है इसका, along with that Zaki. This is the data. मैं आपकी कॉल्स का डाटा भी आपको दिखा सकता हूँ if you want. अच्छा, दिखाएं। Yes, आपकी कॉल्स का डाटा भी आपको दिखा सकता हूँ। सबका निकालें। हाँ, मैं आपकी कॉल्स का डाटा भी। आप हमें कह रहे हो कट यार। मैं तो Is this the cut? I am talking to everyone. Why are you talking to everyone? Why? Because I am working on a story, I need to know the facts. No, you have no right to work on such stories where you don't talk to the government officials, where you don't talk to the concerned. We talk to everyone. No, you did not. We've got your MD, we've got your chief engineer, we've got your engineer. What are you talking about? Sorry, Malik If you don't know anything. Malik Saab, I know everything.
आई नो इनसाइड स्टोरी। प्लीज टेल द स्टोरी। इनसाइड आउट जानता हूं। भाई आदमी को करें, आप मेरी बातों का जवाब दें। बिकॉज दिस चीमा साहब आप मेरी बातों का जवाब दें। दिस इज ए स्टोरी कंकॉक्टेड बाय मार्क्सन्स और उसको आप नरेट करने की, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आप नहीं बना सकते। आप मेरी बातों का जवाब आप बना नहीं सकते। भाई आप मेरे सवालों के जवाब दें। आप बताओ। सॉरी मालिक साहब, आप हमेशा मैं मेरी बात सुनो। आप ये छोड़ दे किस नियत से? सर आप छोड़ देना। मैं ये ऑफिसर जिसको आप उस दिन मसीहा बनाकर पेश कर रहे थे कि इसको शायद निशान इम्तियाज मिलना, सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए, 173 कॉल्स विद मार्क्सन्स। मोहम्मद मालिक ने पूछा कि आपने किस कानून के तहत मेरी फोन कॉल्स का रिकॉर्ड निकलवाया। तारिक चीमा ने पूछा तो आपने किस कानून के तहत 450 सरकारी डॉक्यूमेंट्स निकलवाए। मोहम्मद मालिक के पास इसका कोई जवाब ना था। आपने मुझे लिया है प्रोग्राम पे, उस दिन आपकी 3 दफा बात हुई है, जकी से भी और नदीम से भी, मार्क्सन वाले से भी, मेरे प्रोग्राम के बाद भी। आप क्या, आप इंटेलिजेंस एजेंसी? Yes, I am not an intelligence agency, but under what law? Under what law are you procuring my telephone records? Under what law did you get these 400 and 1400 documents? Under what law? क्या चीज? मैंने तो आपसे पूछी है, मैं तो आपके लोगों से मिल रहा हूँ, मैं तो ऑन रिकॉर्ड ले रहा हूँ। Under what law? Who gave you these documents? मेरे पास है डॉक्यूमेंट। किसने? Who gave you this? I'm not obliged to tell you. No, I'm not obliged to tell you either. चलें, we'll see about that. Okay, then we'll see about that. We'll also see it. आप मुझे ये नहीं होगा। You are protecting them. ये नहीं होगा कि इस ठेकेदार को, आपके दोस्त को मैं प्रोटेक्ट करूं, आपका माइंड, आपके फ्रेंड को मैं प्रोटेक्ट करूं। नो वे। चीमा साहब, बात ये है, ये आपको मैं एक क्लियर कर दूं। हाँ जी। अगर आप मेरे पे क्वेश्चन कास्ट करेंगे ना। सर मैं तो कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं? मैं तो कर रहा हूँ। मैं तो कुछ छिपा नहीं रहा। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आपने नदीम के कहने पर, मार्क्सन्स के कहने पर ये कंकॉक्टेड स्टोरी जो है आपने बनाई है, जो मैं उसके कहने पे क्यों करूंगा? उसके कहने पे क्यों करूंगा? आई विल नॉट रिपीट योर वर्ड्स के शायद आपको कट मिली होगी। नवाज शरीफ साहब का दिया हुआ है। तीसरी मर्तबा मोहम्मद मालिक को आड़े हाथों लिया एंकर पर्सन इमरान खान ने। मौजू था मौलाना तारिक जमील। इमरान खान ने कहा कि जब मौलाना ने माफी मांग ली है तो आप उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? आप में और सोशल मीडिया के छिछोरों में क्या फर्क है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना साहब ने आकर आपके प्रोग्राम में माजरत कर ली। मेरे ख्याल में उसके बाद इसको छोड़ देना चाहिए। सही है। क्या हम लोगों ने कभी गलती नहीं की? हमसे गलतियां होती हैं, हमने माफी भी कभी नहीं मांगी। हम जानबूझकर भी झूठ बोलते हैं। मैं 10 झूठ गिनवा सकता हूं जो हमारे मीडिया पे बोले गए गुज़िश्ता चंद दिनों में। आप में और पीटीआई के ट्रोल्स में फर्क होना चाहिए। बिल्कुल सही है, आई एग्री। आपने इमरान खान साहब को गिरेबान से पकड़ने वाला सवाल किया। मैं भी वहां था, भट्टी साहब भी वहां थे। वो माहौल एक और था, लेकिन आपने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कहा कि अगर किसी की दिलादारी हुई है मैं माजरत चाहता हूं। सही आपने कहा ना? सही। अच्छा, आपके ये कहने के बावजूद पीटीआई के ट्रोल्स बाज नहीं आए और उन्होंने आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ के ऊपर बदतमीजी की। मेरी अर्थ सुन लें, उन्होंने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया और मीडिया के लोगों ने बाकायदा उनसे दरख्वास्त की ट्वीट करते हुए कि मालिक साहब माफी मांग चुके हैं, एनफ इनफ, अब बस करें अब आप। ये होता रहा ना। अब मुझे बात बताएं कि उन पीटीआई के लफंगों के अंदर, उन लोगों के अंदर जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, और आपके अंदर क्या फर्क पड़ जाता है सर? क्या फर्क रह जाता है जब आप भी माफ ना करें और वो भी माफ ना करें? मैं आपको गारंटी करता हूं कि भाई आप सोशल मीडिया पे अपने चैनल के ऊपर एक सर्वे करवा लें कि मीडिया झूठा है या मौलाना साहब। 95% लोग अगर ये ना कहें कि मीडिया झूठा है तो मुझे आप नीची जगह पे बिठा दें। इसके अलावा मुफ्ती मुनीब भी मोहम्मद मालिक के साथ एक शो में 2-2 हाथ कर चुके हैं। आजकल वो सोशल मीडिया पर भी तनकीद की जद में है। अब देखिए सोशल मीडिया पर होने वाली इस तनकीद का वो क्या जवाब देते हैं। जवाब देते भी हैं या नहीं।